अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीमा हैदर मामले की जांच नोएडा पुलिस ने तेज कर दी है। यह खबर आ रही है, सीमा हैदर के सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। नोएडा पुलिस ने सीमा के पास से बरामद सभी दस्तावेजों को पाकिस्तान एम्बेसी भेजा है और उसकी असलियत जानने की कोशिश अब नोएडा पुलिस कर रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी भी एजेंसियों ने सीमा को क्लीन चिट नहीं दी है और उनकी जांच जारी है। प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन कई दिनों तक पड़ताल करने के बाद कई सारे तथ्य मेल खाते दिख रहे हैं। इस बात में अब ज्यादा संदेह नहीं कि सीमा पाकिस्तान से दुबई जाकर दुबई से नेपाल आई थी और नेपाल से हिंदुस्तान आई थी। सचिन के साथ रहने की मंशा से आई थी और सीमा ने यह बात कबूल की है कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है, कानूनन गलत किया है, इल्लीगल एंट्री की है भारत में। लेकिन वो भारत में कारागार में रहना पसंद करेंगी, लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। आनंद तिवारी के पास चलते हैं, सचिन के घर से जुड़ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, सभी दस्तावेजों को अब पाकिस्तानी एजेंसी भेज दिया गया है। एजेंसियों ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट भेजा है, दूतावास, उनसे जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन किस ओर बढ़ती हुई दिख रही है? क्या अब एजेंसियां धीरे धीरे ये मानने को तैयार हैं कि बस अपने लिए एक फ्यूचर, एक भविष्य तराशती हुई उसकी तलाश में सीमा पाकिस्तान छोड़कर, सब कुछ छोड़कर सचिन के साथ रहने के लिए आई थी और नेपाल में भी सेटल होने की उसने कोशिश की थी। ये जासूसी का एंगल क्या अभी भी हॉट है? देखिए आनंद, 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर कि अब यूपी पुलिस, यूपी सरकार और केंद्र सरकार की जांच जारी है। पहला कि क्या सीमा हैदर को डिपोर्ट करना है? अगर डिपोर्ट करना है तो उसके लिए ये जानना बेहद जरूरी कि क्या सीमा वाकई में पाकिस्तानी नागरिक है या नहीं है। इसीलिए यूपी पुलिस ने पाकिस्तान एम्बेसी को तमाम दस्तावेज, वो आधार कार्ड, उसके परिचय पत्र और माफ करिए उसका परिचय पत्र और उसके पासपोर्ट की जो कॉपी है वो भेजी है, ताकि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो ये कंफर्म कर पाए कि ये सिंध प्रांत की रहने वाली जो सीमा हैदर नाम की महिला है ये वाकई पाकिस्तानी है। दूसरी बात यह है कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर फैसला तब होगा, तब उसके खिलाफ एक जो केस चल रहा है उसका निराकरण हो जाएगा, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से भारत में उसने एंट्री करी है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और तीसरा बिंदु यह है कि क्या वाकई में वो एजेंट है या नहीं है। हालांकि एटीएस ने साफ कर दिया है कि ये एक प्रेम प्रसंग का ही मामला है, लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से भारत आई है। कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं, कई फर्जीवाड़ा हुआ है, कई तरह के ऐसे रूट लिए गए हैं जो कि आम आदमी भारत में प्रवेश करने के लिए नहीं लेता है, वो क्रिमिनल्स उस तरह के रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन तमाम चीजों पे लगातार अभी एजेंसी की नजर बनी हुई है। बॉर्डर फोर्स से भी लगातार जानकारी साझा की जा रही है। इसके अलावा आईबी ने भी जो है वो सीमा हैदर से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। एटीएस की पूछताछ लगभग खत्म हो चुकी है। तो आनंद, इन 3 मुद्दों पे ही अब सीमा हैदर का अगला भविष्य निर्भर करता है कि क्या उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा या शादी की तस्वीरें, फोटोग्राफ्स, काफी कुछ आया। आपने कहा प्रेम प्रसंग पर अब एजेंसी की थ्योरी धीरे धीरे सेटल होती दिख रही है। जासूस नहीं, लेकिन हाँ अवैध रूप से भारत में एंट्री की है। क्या सीमा भारत में पॉलिटिकल असाइलम की गुहार कर सकती है, शरण में आ सकती है भारत की? क्या अगर ये मूव होता है तो फिर क्या रुख लिया जाएगा? ये सारे प्रश्न भी बनते हैं। धन्यवाद आनंद आपके अपडेट्स के लिए। वहीं सीमा हैदर पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर की जांच जासूस वाले एंगल से अभी भी जारी है। हालांकि शक की सुई धीरे धीरे उनसे हटती हुई दिख रही है। एजेंसियां अभी भी उनकी जांच में जुटी हैं। भारत, सीमा के भारत में दाखिल होने के मकसद की जांच हो रही है और इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि कहीं सीमा लंबे समय तक हिंदुस्तान में रहने और यहां से पाकिस्तान में इनपुट भेजने के लिए एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं कि कहीं 4 बच्चों की सहानुभूति और सचिन को मोहरा बनाकर सीमा किसी और प्लानिंग, किसी और मंशा, एक डीपर कंस्पिरेसी के तहत काम तो नहीं कर रही हैं। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती। माँ की नज़र से सिर्फ जासूस नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर।
जमाने के सामने सीमा हैदर प्रेम की दीवानी दिखती हैं। प्रेम के लिए सरहदों को पार करने का जुनून पेश करती हैं। पाकिस्तान से आई एक महिला शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी बनी नजर आती है। लेकिन क्या ये सिर्फ नकाब है? क्या सीमा हैदर की सच्चाई कुछ और है? क्या सीमा हैदर ने प्यार को हथियार बनाया और असल में वो दुश्मन मुल्क की अय्यार है? पाकिस्तान के कराची से हिंदुस्तान के ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर की जांच अभी खत्म नहीं हुई है और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इस एंगल से जांच कर रही हैं कि कहीं सीमा किसी बड़ी योजना के तहत तो भारत में दाखिल नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक गहरी योजना के तहत सीमा ने सचिन मीणा और मोहब्बत को एक ढाल बनाया, जबकि भारत में उनकी प्लानिंग कुछ और है। एजेंसियां तफ्तीश में जुटी हैं कि क्या सचिन मीणा को ट्रैप करने के लिए लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी ताकि सीमा हैदर को किसी भी तरह से इंडिया में पैर जमाने का मौका मिल जाए, और इसीलिए इस काम को अब अंजाम दिया गया है। दरअसल भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी ही साजिश रची और ऐसे मामलों में जांच चलती रही है। लेकिन पाकिस्तान से जुड़ा मामला सामने आने पर एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सीमा हैदर 4 बच्चों को भी लेकर भारत में आई है। क्या बच्चे भी उसके किसी ऐसे प्लान का हिस्सा हैं, या फिर वो वाकई में पाकिस्तान को छोड़ना चाहती थी? मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अगर मैं एक माँ हूँ, मुझे माँ की नज़र से सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ। मेरे बेटे को भी छोड़ दें, बेटा बेटा होता है। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ और वो मेरी ही बेटियाँ हैं। तो मैं अगर पाकिस्तान चलेगी तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। वापस हमारे कोई कुछ भी नहीं है। सीमा हैदर पर सस्पेंस बरकरार है और साथ ही उसकी जांच भी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस के साथ साथ बाकी भारतीय एजेंसियों की पैनी नजर सीमा हैदर पर है और अब ये तलाश किया जा रहा है कि क्या सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए सचिन को मोहरा बनाया ताकि वो लंबे समय तक भारत में रुक सके और मकसद को पूरा कर सके। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर को सचिन से ऑनलाइन गेम के जरिए मिलवाना भी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है और इसीलिए वो ट्रैप में आ गया है और इस काम में कोई ना कोई पाकिस्तानी हैंडलर है जिसने अब तक उसकी मदद की है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि सीमा हैदर क्या किसी हैंडलर की मदद से भारत आई हैं। क्या सचिन को जानबूझकर ट्रैप किया गया है ताकि उसका सहारा लेकर सचिन के परिजनों और रिश्तेदारों की सहानुभूति लेकर वो यहीं बस जाए और बाद में वो हिंदुस्तान की सुरक्षा का कोई इनपुट पाकिस्तान को देने में मदद कर सके। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम और 120B के तहत मामला दर्ज हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी अवैध तरीके से सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई। ऐसे में भारतीय एजेंसियों की नजर सीमा हैदर पर तब तक रहेगी जब तक सीमा हैदर भारत में है और इसीलिए सीमा हैदर से बरामद दस्तावेजों की तस्दीक करने के लिए नोएडा पुलिस ने पाकिस्तानी एजेंसी को वो दस्तावेज भेजे हैं। सीमा सचिन की लव स्टोरी किसी फिल्म, किस्सा और कहानी जैसी होती जा रही है। नए नए किरदार, नई नई पहेलियां इस स्टोरी को और पेचीदा बना रही हैं। स्क्रिप्ट में बहुत सारे ट्विस्ट टर्न दिखते हैं हमें। सीमा हैदर को लेकर इस बार जो दावा किया जा रहा है वो किसी फिल्मी स्टोरी जैसा है। दावा यह है कि सीमा हैदर ने नेपाल आने से पहले वहां के बारे में कई महीनों तक जानकारी भी हासिल की। बॉर्डर के बारे में जाना, सुरक्षा बलों की तैनाती के बारे में जाना और फिर अंत में किस बॉर्डर से भारत में दाखिल होना है इसका सिलेक्शन भी उन्होंने किया। तो काफी रिसर्च किया है। नेपाल की एंट्री करने से पहले सीमा ने यह एंगल सामने निकल के आ रहा है।